हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़ी हस्ती जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस की है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई धब्बा नज़र नहीं आएगा। इस तरह के लोग बहुत कम हैं आपकी कम्युनिटी में। अनदर नेम आई कैन से इज़ ज़फ़र आलम साहब, लिंक लॉ जो मालिक है। ही इज़ आल्सो one of the top most personality, highly respected, zero corruption। तो ये दोनों लोग हम लोगों के लिए एक आइडियल है, कम्युनिटी के लिए आइडियल है, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में ये जाएंगे वो उनके लिए एसेट है। जहाँ तक इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, चूँकि दे नो सेकुलर पार्टी इन इंडिया, सब झूठ है, फ्रॉड है। वो नारा लगाते हैं, कुछ कमला लगाते हैं पावर में आने के लिए, कुछ सेकुलर को बेचते हैं पावर में आने के लिए। लेकिन सेकुलर कोई नहीं, ये हमने 10 साल में देख लिया, 14 से अब तक 12 साल में, और उससे पहले भी कांग्रेस के 60-65 साल में जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ कांग्रेस के टाइम, वो सब देखा हुआ है। हजारों नहीं लाखों लोगों को कत्ल कराया आपने। एक राइड्स में 5-6 हज़ार लोग मारे जाते थे, सैकड़ों फैक्ट्री जलाई जाती थी, महीनों तक कर्फ्यू रहता था। ये सब कांग्रेस के टाइम में। लेकिन हमें खुशी की बात है, राहुल गांधी जब से अब फील्ड में आए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, इंक्लूसिवनेस। और यही वजह है कि लोग अपना ट्रस्ट उनमें दिखा रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान में अगर कोई जंग लड़ रहा है पॉलिटिकल, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, नोबडी एल्स। ममता इज ए बिग फाइटर, बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी, लेकिन याद करिए वो भी बीजेपी से अलायंस करके गवर्नमेंट बना चुकी। तो मैं अब बात करूँगा शेरवानी साहब के बारे में, क्योंकि जहाँ तक इत्तला है अलीगढ़ में 2 सीट्स हैं, और पिछले अलायंस में भी एक पर कांग्रेस और एक पर समाजवादी, और पिछले 3 इलेक्शन से या 2 इलेक्शन से दोनों सीट्स बीजेपी को जा रही हैं। इस बार भी लोग कहने की हिम्मत नहीं करते सामने, लेकिन अलग से जो समझदार लोग वो समझते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप अलीगढ़ में किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, वो हारेगा, जीत नहीं सकता। इन 2 सीट पर अगर अलायंस होता है कांग्रेस का, समाजवादी का, और कुछ और पार्टी जाती है, तो सर्टेनली एक सीट तो कांग्रेस को जाएगी, एक पर समाजवादी आएगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अलायंस हो या ना हो, एक सीट पर आएंगे विवेक बंसल, जिनसे ज़्यादा कर्मठ काम करने वाला, टाइम देने वाला, हर तबके में, हर की मुसीबत में, हर की परेशानी में खड़ा होने वाला अलीगढ़ में दूसरा कोई नहीं है। चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई उनके मुकाबले का
वो पब्लिक में प्रेजेंस नहीं है लोगों के दुख सुख में जो विवेक बंसल की है, तो वो तो खड़ा होना है। अब सुनने में ये आया है, चूँकि मैं बात कर रहा था सलीम साहब की, कि सलीम साहब को अलीगढ़ भेज आए, बड़ी आवभगत हुई, खूब लोग मिले। शाम को हमारे एक दोस्त हैं, वहाँ बहुत बड़ा डिनर भी हुआ। आई वॉज इन्वाइटेड बट आई कुड नॉट अटेंड। वहाँ भी डिस्कशंस हुए। तो देखिए अलीगढ़ का जो मसला है कि अगर एक तो ये कि सलीम शेरवानी साहब से टॉल लीडर, साफ सुथरी इमेज वाला, और इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शायद इस वक्त कोई दूसरा मुसलमान नहीं है। अगर हैं वाकई अलीगढ़ में देखिए तो जफ़र आलम साहब है, नो कंपैरिजन, 100% ऑनेस्ट। लोगों का उन्हें कुछ चाहिए नहीं, ना पार्टी से चाहिए ना लोगों से, वो खुद देने वाले हैं, वही चीज़ है इन्हें। लेकिन चूँकि समाजवादी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम लीडरशिप उभरे और मुसलमान उसके चारों तरफ इकट्ठे हो सकें, शायद यही सोच करके इन्हें यहाँ भेजा जा रहा है सलीम शेरवानी साहब। बदायूं से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मिनिस्टर भी रहे, वहाँ से उन्हें हटाया गया इसलिए कि बहुत सीनियर हो जाते, कई बार एमपी बन जाते हैं। उसके बाद 2022 और 24 के इलेक्शन हुए। इन्हें इवन कैंपेन के लिए कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया, पब्लिक में नहीं आने दिया गया, एक तरफ घर पे बैठा दिया। अब इन्हें आप लाना चाहते हैं अलीगढ़ में। अगर सलीम साहब अलीगढ़ में हार जाते हैं तो इससे उनकी क्या पूरी कम्युनिटी की जो बेइज्जती होगी उसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मुझे इसे मैं बुरा नहीं कहने में बुरा न माने, सलीम साहब क्या किसी भी मुसलमान को अलीगढ़ में लाइए, जो इस वक्त का माहौल है, पोलराइजेशन है, वो जीत नहीं सकता। और अलायंस हुआ तो अगर एक भी मुसलमान खड़ा किया तो दोनों सीट भी जा सकती हैं, जो हिंदू को देंगे वो भी जा सकती है। लेकिन शायद अखिलेश जी इसलिए नहीं इन्हें यहाँ भेज रहे हैं कि ये जीतें, बल्कि इसलिए उन्हें डर है कि कहीं मुसलमान नाराज़ ना हो जाए कि साहब अलीगढ़ में एक भी सीट नहीं दी और वो वोट बीएसपी को न खिसक जाए। ऐसा नहीं होगा। बीएसपी को मुसलमान 3 से 4% से ज़्यादा नहीं जाने वाला। रेस्ट ऑफ द वोट्स विल गो विद अलायंस। इसलिए ये अगर हारते हैं, और दूसरी चीज़ आप मैथमेटिक्स बताएं किस तरह जीतेंगे। मुसलमान पूरा तो एक जगह नहीं, लेकिन अगर मान भी ले कि 90% वोट अलायंस के साथ आएगा, ओके, वेरी नाइस। दूसरा वोट कौन सा है आपके पास यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट के पास? जो मुल्क के हालात हैं, जो पोलराइजेशन है, एक भी आपको वोट मिलेगा ज़्यादा से 4-5% फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आप कहाँ से कोई भी मुसलमान कैंडिडेट का किसी को भी ले आइए, नहीं जीत सकता। तो सिटी में आप ब्राह्मण लाइए, समाजवादी लाए, कांग्रेस का तो तय है विवेक बंसल जी है। और द पार्टी शुड एंश्योर और एश्योर कि शेरवानी साहब को इलेक्शन के बाद आपकी इतने एमएलए की सीट आएंगी कि आप कुछ लोगों को राज्यसभा में भेज पाएंगे। और गवर्नमेंट आ गई तो आप एमएनसी बना करके मिनिस्टर बना दीजिए। ये यकीन उन्हें दीजिए कि आपको राज्यसभा भेजा जाए। ये आप दूसरी जगहों पर करिए।
लेकिन आपकी नीयत शायद वो नहीं है। पार्टी नहीं चाहती कि कोई मुसलमान उसकी पहचान बने एज ए मुस्लिम लीडर। वो चाहती है वो सिर्फ ग़ुलाम लीडर रहे, पार्टी का ग़ुलाम, और कम्युनिटी में उसकी पॉपुलैरिटी ना हो। ऐसे लोगों को ये प्रमोट करना चाहते हैं। जो पॉपुलर होता है उसे नीचे डाउन करते हैं। तो ये मुझे कहना था कि समाजवादी पार्टी के अगर वाकई चाहते हैं कि समाजवादी की हुकूमत बने, जो बननी चाहिए, हालात बहुत फेवरेबल हैं, लोग परेशान हैं, मेजॉरिटी परेशान है, तो वो हिंदू मुस्लिम आपके साथ तो चलेगा अगर आपका कैंडिडेट हो। अदरवाइज़ बीजेपी नहीं चला पाएगी और दोनों सीट आप निकाल सकते हैं। और जब अगर हुकूमत बन जाती है तो फिर तो आपको सभी कुछ मिल सकता है। लाल बत्ती 50 तरह की है वो आपको मिल जाएगी, एमएलसी बन जाएंगे, एमपीज बन जाएंगे। तो मुसलमान इससे इशू ना बनाए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। और अखिलेश जी को ये समझना चाहिए कि आप मिनिमम पॉसिबल जहाँ जीते हुए कैंडिडेट हैं, जिनकी आगे भी चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे, सिर्फ उन्हें टिकट दें, नया टिकट ना दें तो बेहतर है। अदरवाइज़ चूँकि अगर आपकी हुकूमत बनती फिर तो बहुत कुछ आप करेंगे। जो अच्छे आपके वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें आप सब कुछ दे पाएंगे। अदरवाइज़ जो अपोजिशन का एमएलए होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, इवन एमपी की नहीं होती। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सीट्स का बंटवारा करना है, टिकट देने हैं, तभी एक उम्मीद बन सकती है। अब मुसलमानों को जो रो रहे हैं कि हमारे साथ ये जुर्म है, इतनी सेक्रीफाइस करनी चाहिए कि अगर वो एक इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी आपके पास। थैंक यू वेरी मच। सो काइंड।